Alright, so hi guys, welcome to lecture number 2 of current electricity. And in this lecture, we'll be studying about how free electrons move inside a conductor, okay? With absence and with presence of electric field, okay? ठीक है. एंड यही से अपन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ जाएंगे, ओके? एंड देन उसके बाद अपन सर्किट सॉल्विंग के ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है? ओके, चलिए ठीक है. लास्ट क्लास में हमने कितनी बात कर ली थी, एक बार उसको देख लेते हैं. लास्ट क्लास में वी टॉक्ड अबाउट कि अगर कोई भी मेरे पे कंडक्टर है, राइट? इफ आई हैव एनी कंडक्टर एंड उस पर अगर मैंने बाहर से एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है ना? और तो क्या होगा, जितने भी इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, बट वो यहाँ पे रुकेंगे नहीं, है ना? क्योंकि मैंने क्या किया, इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया. तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, है ना? मतलब कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहेंगे, मतलब एक मेरा चार्ज का फ्लो बना रहेगा हमेशा के लिए. क्लियर बात है आपको इतनी? ठीक है. तो भैया अगर इलेक्ट्रॉन्स मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, है ना? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ. जो इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड एंड न्यूक्लियस है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओके? ठीक है. तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स मेरे ऐसे यहाँ पे आ गए हैं ना, ऐसे फ्लो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली भैया करंट जो होगा, करंट है ना, करंट मेरा ऐसे फ्लो कर रहा होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? लास्ट क्लास में इसके ऊपर हमने बात करी थी. ठीक है बच्चों? ओके, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलिए भाई, देखिए, ध्यान से देखिए. इतनी बात हमारी हो चुकी है, ठीक है? ओके, अब जरा देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ता है ना. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भैया देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को किसी भी सर्किट में करंट को कॉन्टिन्यूसली फ्लो कराना है, तो कुछ कुछ चीज़ें होनी चाहिए. पहली बात, जो मेरा कंडक्टर है वो कनेक्ट होना चाहिए एक कंडक्टिंग वायर से, ताकि इलेक्ट्रॉन्स मैंने रुके ना. अगर इलेक्ट्रॉन्स रुक गए तो क्या होगा, एक ई इंड्यूस्ड आ जाएगा. ई इंड्यूस्ड की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो तो करेगा बट बहुत छोटे टाइम के लिए करेगा. पहली बात. दूसरी बात कि हमें कॉन्टिन्यूसली, ध्यान सुनना कि बच्चों, हमें ना कॉन्टिन्यूसली पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. आपको पता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, पहले वो रैंडम मोशन कर रहे थे, मतलब कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन मूव नहीं कर रहे थे, है ना? जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तब उन पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आई, है ना? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ कहाँ से रही है, तो बच्चे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती है पोटेंशियल डिफरेंस से, ओके? आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ऑलराइट. अब ये कौन मेंटेन करके रखता है कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको भी मेंटेन करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ चाहिए, है ना? उसको अपन बोलते हैं बच्चे बैटरी. क्या बोलते हैं? बैटरी, राइट? तो देखो, इस अरेंजमेंट में तो मैंने कहा चलो कोई बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी मेरी, मतलब बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई. एक्सटर्नली लेट्स से कोई मेटालिक रॉड थी, है ना? मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना भाई, यहाँ पे कोई मेटालिक रॉड थी, देखो ऐसे, है ना? आपको पता है कि भैया इसका तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट ही आती है ना, जिस पे चार्ज सिग्मा का था. तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? ये भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है? बट अगर आपको सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करना है, तो आपको इस पूरे के पूरे सर्किट को एक बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, ओके? आप जरा देखिए वो क्या सिस्टम है, ध्यान से देखिए इसको. धीरे धीरे अपन इसमें डेवलप करते रहेंगे चीज़ों को, ओके? ठीक है. जैसे ये मैंने क्या किया, मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को बैटरी से कनेक्ट करने जा रहा हूँ, एक कंडक्टर को मैं बैटरी से कनेक्ट करने जा रहा हूँ, ओके? और फिर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा. ध्यान से देखिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पे कोई भी एक मैं कोई भी कंडक्टर बना रहा हूँ, कंडक्टर, ओके? इट्स अ कंडक्टर. एक सेकेंड, जस्ट गिव मी मिनट. कोई भी आपका एक मैंने एक ऐसे सिलेंड्रिकल कंडक्टर मैंने अज्यूम कर लिया कि चलो कोई भी ऐसा एक कंडक्टर है, ठीक है? अब बच्चे देख, देखो पता है अभी इस कंडक्टर को मेरे को एक लूप वाली वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि ए इंड्यूस ना आए, राइट? मेरे इलेक्ट्रॉन्स कहीं रुके ना, ठीक है? तो मैंने क्या किया, देखो, इस वाले एंड को मैंने क्या कर दिया, ऐसे क्लोज लूप बना दिया. कैसे? ध्यान से देखिए. इसको अपन पूरी की पूरी एक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसको, देखिए. और ये मेरी बैटरी है. अभी बताता हूँ मैं बैटरी कैसे बनाई अपन ने, ध्यान से देखिए. एंड ये ऐसे, ओके? ठीक है. आपको पता है कि ये देखो, सबसे पहली बात मैं एक बात बता दूँ. आपको दिख रहा है कि ये बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी है ना? इसको अपन बैटरी से डिनोट करते हैं. और ये कहना चाह रहा है, ये बैटरी को ऐसे बनाया इसलिए क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि ये जो ऐसे कनेक्टेड है ना बड़ी वाली से, दिस साइड इज माई हायर पोटेंशियल, इसको अपन प्लस से डिनोट करते हैं. एंड ये जो छोटी वाली है, ये दिस साइड इज माई लोअर पोटेंशियल. ऑलराइट, क्लियर बात है? डेरे बात है ना? ठीक है, ओके. अब आपको पता है कि भैया मतलब ये मेरी बैटरी है, इसको एक बार लिख लो. दिस इज माई बैटरी, ठीक है भाई? ओके. तो बैटरी क्या करेगी, कांस्टेंट की जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये बनाए रखेगी. इसको बनाए रखने का काम है बैटरी का, ओके? मैंने कहा भैया ठीक है, ओके. तो इसको बनाए रखने से हो गया कि भैया बनाए रखने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना? हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी. कैसी आएगी, देखो ऐसी आएगी, ऐसे.
ये मेरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है कब तक, जब तक बैटरी मेरी स्विच ऑन है। ओके, जैसे ही मैं बैटरी ऑफ करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म होते ही इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होती है मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो ब्राउनियन मोशन वापस शुरू कर देंगे। ओके, पर जब तक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन है, मतलब बैटरी स्विच ऑन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऑलराइट, एंड एंड करंट का फ्लो हो रहा है। ऑलराइट, ठीक है। अब अगर मेरे को ये निकालना है कि अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने की है, ये भी निकाल सकते हैं, डेफिनेटली हम निकाल सकते हैं, राइट। कि अगर मेरे को ये निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने की है, ठीक है, तो देखिए उसके लिए आपको ना कुछ कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इसकी लेंथ चाहिए, जो कंडक्टर है आपको इसकी लेंथ चाहिए, कि अरे ये वाली लेंथ कितनी है इसकी, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं बोल दूँ क्या, लेट्स से यहाँ पे वी है पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल मेरा जीरो है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा, पोटेंशियल का आप वेरी कर सकते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यार इन दो एंड के अबाउट ना, मतलब इसके और इसके अबाउट मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है लेट्स से वो वी नॉट का है या वी का है ना। तो हो सकता है यहाँ पे मैं 2v मान लूँ और यहाँ पे v मान लूँ, यहाँ पे 4v मान लूँ, यहाँ पे 3v मान लूँ, यहाँ पे 10v मान लूँ, यहाँ पे 9v मान लूँ, पोटेंशियल डिफरेंस एक रहेगा, बट पोटेंशियल तो आप वेरी कर सकते हो जैसा आपका मन करे। ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिख सकते हो कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा मेरा v बाय एल के बराबर डायरेक्टली। कैसे लिखा भैया, एक वो फॉर्मूला होता है ना, याद करो जरा, कौन सा फॉर्मूला भैया, याद नहीं आ रहा, अरे भाई वाला वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी आर वाला, है ना, यही अप्लाई किया डायरेक्टली। क्लियर बात थी बच्चों सबको, बताइए फटाफट, डर बात सबको इतनी, ठीक है। चलिए ओके, ये बात हमने पूरी पूरी हिस्ट्री हमने जान ली कि यार कैसे कैसे मेरे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जब कंडक्टर के अंदर नॉर्मली पड़े हो विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दूसरा विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दोनों बातें हमने अच्छे से जान ली, ठीक है बच्चों। चलिए लेट्स मूव अहेड। ओके, ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, ध्यान से सुनेगा। अभी तक हमने बात की कि भैया इलेक्ट्रॉन्स ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं, एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जो भी है सब हमने बात कर लिया ना, कि कोई भी रैंडम मोशन कर रहे हैं अंदर, जब मैंने कोई भी बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई तो जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेनली वो क्या कर रहे हैं, ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं। ओके, मतलब कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन मूवमेंट नहीं है, ऐसे रैंडमली किसी को भी कोलाइड कर रहे हैं। ओके, ठीक है भैया। ओके, तो देखो मैं इसका कुछ एक रफ डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ठीक है। देखिए भाई ध्यान से देखिए, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे एक इलेक्ट्रॉन, मतलब मैं कुछ कुछ ऐसी सैंपल्स बना रहा हूँ है ना, ऐसे हल्का सा, मतलब हल्का सा आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब ज़्यादा कुछ इससे रियलिटी से ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, बस ऐसे आप समझ जाओ, है ना। ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन है, इसको इसको कोलाइड किया, ध्यान से देखिए, मैं विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने इसको कोलाइड किया, है ना, फिर ये पहले वाले ने तीसरे वाले को कोलाइड किया, फिर इसने ऐसे इसको किया। ओके, ठीक है। ओके, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे। ओके, ठीक है। अब जैसे ही मैंने बच्चों, मतलब ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको कोलाइड करता है, फिर इसको करता है, फिर इसको करता है, ऐसे, ठीक है। ओके, तो मतलब ना एक ही बात कर रहा हूँ कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है पहले इसको करता है, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको करता है, मतलब ऐसे यहाँ पे पहुँच गया, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे, इसका ऐसा zigzag मोशन। ओके, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी तो क्या सीन आएगा, जरा इसको भी देख लीजिए एक बार, देखिए विद इलेक्ट्रिक फील्ड, विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, देखो, तो भैया आपको पता है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेट्स से मैंने राइट की तरफ ई नॉट की जनरेट कर दी, ओके, राइट की तरफ लेट्स से मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट की तरफ ई नॉट की है। ओके, ई नॉट की मैंने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी राइट की तरफ। ओके, तो इससे क्या हुआ बच्चा, इससे ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स पे अब लेफ्ट, अब इलेक्ट्रॉन्स अकेले नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है बच्चे, लेफ्ट की तरफ क्यू ई की फोर्स लगना शुरू कर दी है, मतलब लेफ्ट की तरफ जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इस पर क्या है बच्चा, ऐसे क्यू इंटू, इनका जो चार्ज है, चार्ज तो मेरा ई ही है, तो ई इंटू ई नॉट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, कन्फ्यूज मत हो जाना। चलो मैं क्यू इंटू ई नॉट ही लिखता हूँ, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। इलेक्ट्रॉन में अगर चार्ज क्यू का है तो क्या लिखूंगा, क्यू इंटू ई नॉट की लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन्स पे। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ बच्चा, इससे से ये हुआ भैया कि इलेक्ट्रॉन हल्के से शिफ्ट हो गया लेफ्ट की तरफ, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है हल्का सा शिफ्ट हो गया राइट की तरफ, ऐसे ऐसे, जहाँ जहाँ जाना चाहिए था वहाँ से हल्की सी शिफ्टनेस आ चुकी है, यू कैन से ड्रिफ्ट हो चुका है इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ठीक है। ओके, तो ये जो है बच्चा देख, है ना,
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस वाले इलेक्ट्रॉन को जाना यहाँ पे चाहिए था, बट अब विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। ओके, तो ये जो है इसी को अपन ड्रिफ्ट बोल देते हैं। ये जो है बच्चे, ये जो सेपरेशन है इसको अपन क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट। आपने पढ़ा होगा ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें जो भी होती है ना। क्लियर बात थी सबको? ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, और इस केस में ना अपन एक टर्म को डिफाइन करते हैं कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान से सुनिए, क्या टर्म को डिफाइन करते हैं बच्चा? रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान दीजिए, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, ओके। ये क्या टाइम होता है बच्चे? देखो, इट इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? कि भैया इस वाले इलेक्ट्रॉन ने पहले इसको कोलाइड किया, फिर इसको कोलाइड किया ना, तो इसके बीच का टाइम इंटरवल कितना है, वो मेरा होता है रिलैक्सेशन टाइम। और ठीक है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, टू successive collisions by free electrons, by free electrons। क्लियर बात थी बच्चों, है ना? दिस इज व्हाट वी कॉल रिलैक्सेशन टाइम। ऑलराइट, ठीक है, ओके। और ठीक है, आई गेस, है ना? और हाँ, एक बात और कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम होने वाला है, ठीक है? कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन नंबर 1 की बात करूँ तो उसका रिलैक्सेशन टाइम कुछ और होगा, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 का रिलैक्सेशन टाइम कुछ और होगा, 3 का कुछ और होगा, 4 का कुछ और होगा। ओके, ऐसे ही करते करते एन का कुछ और होगा, n-1 का कुछ और होगा। ओके, सेम गोस और ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, जरा बच्चों मैं ना इनके इक्वेशंस लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से रहिए। क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर आ गए, है ना? जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच किया, ध्यान से सुनिए, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच किया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर आ गए। तो आई कैन अप्लाई माय न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जो v इज u प्लस at, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कह रहा हूँ, सॉरी, जो मेरे थ्री लॉज ऑफ मोशन होते हैं, है ना? कौन सा वाले लॉज ऑफ मोशन कह रहा हूँ, सॉरी, काइनेमैटिक्स की इक्वेशन होती है ना? तीन वाली, है ना? तीन जो काइनेमैटिक्स की इक्वेशन होती है, v इज u प्लस at वाली, है ना? वो ये मैं अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए क्या लिखूंगा बच्चे, देख, मैं ना ऐसे n इलेक्ट्रॉन्स के लिख रहा हूँ, अंदर जितने भी मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, उनके लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्या लिखूंगा कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, देखिए, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की जो फाइनल वेलोसिटी होगी इज इक्वल्स टू पहले वाले इलेक्ट्रॉन की रैंडम वेलोसिटी, है ना? कि जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच नहीं की थी तो वो ऐसे ही रैंडमली मूव कर रहे थे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच की, है ना, तब मेरी कुछ तब रैंडम वेलोसिटी हट के कोई ना कोई इस पर वेलोसिटी आई होगी, है ना? तो मैं v1 उसको बोल रहा हूँ, और u1 क्या है, मेरी जो बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच करने से पहले रैंडम वेलोसिटी थी ना, यहाँ जा रही कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, वो थी। ठीक है, ओके। माइनस माइनस देखिए, माइनस क्यू ई बाई एम ई, है ना? ये आपका क्या हो गया, v इज यू प्लस ए। एक्सेलेरेशन कितना हो गया आपका, क्यू ई बाई एम ई, लेफ्ट की तरफ क्यू ई की फोर्स लग रही है, एक्सेलेरेशन निकालना तो इसी के इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दिया, इनटू कि मैं वन वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो वन वाले का अलग रिलैक्सेशन टाइम होगा। क्लियर बात है ना? वन वाले का, जो वन वाला इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन, उसका रिलैक्सेशन टाइम कुछ अलग होगा, है ना? टू वाले का अलग होगा, थ्री वाले का अलग होगा, ये सुनो। अब सेम वे में अगर मैं v2 की वेलोसिटी लिखूँ सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन की, तो क्या लिखूंगा, उसकी कुछ और रैंडम वेलोसिटी होगी, माइनस क्यू ई बाई एम ई इंटू T2, सेम गोस टिल Vn। ओके, ऐसे अपन करते 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 nth इलेक्ट्रॉन जो है, nth वाला इलेक्ट्रॉन उस पर जा सकते हैं। देखिए क्या लिखूंगा, Vn वेक्टर इज इक्वल्स टू Un वेक्टर माइनस क्यू ई बाई एम ई इंटू Tn। ऑलराइट, डन है बात? ठीक है, ओके। अब जरा मेरे को क्या निकालना है बच्चों, मेरे को ना वेलोसिटी का मीन निकालना है, फाइनल वेलोसिटी का मीन निकालना है ना? तो बच्चों सबको ऐड कर दो एक बार। भैया जब मैंने सबको ऐड किया तो क्या मिला, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर टिल Vn वेक्टर अपॉन n इज इक्वल्स टू u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर टिल un वेक्टर अपॉन n माइनस क्यू ई बाई एम ई इंटू T1 प्लस T2 टिल Tn अपॉन n। ऑलराइट, अब से ध्यान से देखो, आपको पता है कि भैया ये जो है, ये कोई देखे देखे सी टर्म लग रही है, ये वाली जो है, ये कोई देखे देखे सी टर्म लग रही है। चेक करो एक बार। भैया आपने पढ़ा था कि आपने बता रखा है कि अगर बच्चों को नहीं भी पता तो आई गेस आप लोगों ने केटीजी या थर्मोडायनामिक्स वगैरह पढ़ा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा कि कभी अगर रैंडम मोशन होता है ना, तो उसके इसमें जो आपकी एवरेज वेलोसिटी आती है वो आपकी जीरो आती है ना? मेनली जीरो इसलिए आती है क्योंकि वही जो मैंने कल रीजन बताया था, वही कि अगर यार एक इलेक्ट्रॉन अगर इस क्रॉस सेक्शन को
इतने मीटर पर सेकंड से पास करा, तो एक और उसका सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि उसको अपोजिट इन डायरेक्शन में सेम मीटर पर सेकंड से क्रॉस कर रहा होगा। तो यू कैन से एवरेज वेलोसिटी जो मेरी उस क्रॉस सेक्शन एरिया से जीरो हो रही है। ओके, तो इसको तो आप डायरेक्टली जीरो ही बोल सकते हो कि भैया ये तो मेरा जीरो के बराबर है। ओके, इसको अपन बोलते हैं बच्चे, ये जो है मेरा पूरा का पूरा, इसको अपन बोलते हैं वी ड्रिफ्ट बोल दो इसको, है ना। या तो वी ड्रिफ्ट बोल दो आप इसको, आपको पता है ये वी एवरेज है, ये वी एवरेज वेक्टर बोल दो, या तो इसको वी ड्रिफ्ट वेक्टर बोल दो, दोनों बात एक ही। ओके, इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई बाई एम ई इंटू, ये जो पूरी पूरी क्वांटिटी है बच्चे, दिस इज योर टाउ, इसको अपन क्या बोलते हैं, टाउ। टाउ क्या आपका, दिस इज योर मीन रिलैक्सेशन टाइम। अब भाई वही तो लिया है, रिलैक्सेशन टाइम का मीन ही तो लिया है, चेक करो एक बार, कुछ अलग नहीं है भाई, वही बता ना, रिलैक्सेशन टाइम है सारे, देखो T1 T2 T3 सारे क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, उन्हीं का तो मीन लिया है, देखो उन्हीं का तो मीन लिया, एन से डिवाइड कर दिया ना, मीन ही तो लिया उनका, तो ये पूरी 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 टर्म का क्या हो गई भैया, मीन रिलैक्सेशन टाइम हो गई, बहुत सिंपल सी बात है ना। ठीक है भैया, ओके, मीन रिलैक्सेशन टाइम, ऑलराइट, और इसको अपन टाउ से डिनोट करते हैं। तो आई कैन राइट कि भैया जो मेरा वी ड्रिफ्ट है या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितनी है, ये एवरेज वेलोसिटी होती है मेनली, है ना, क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में तो बात करने नहीं वाले, वी ऑलवेज टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी, ऑलराइट। ठीक है, वी ड्रिफ्ट कितना होगा बच्चे मेरा, भैया वी ड्रिफ्ट होगा मेरा माइनस क्यू ई बाय एम ई इंटू टाउ। अब तुम कहोगे भैया माइनस किस बात का है, तो बच्चे माइनस उस बात का है कि जिस डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरी आप चेक करोगे कि भैया जिस डायरेक्शन में है ना उसके देखो, हाँ सॉरी, मैं कह रहा था कि जिस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट है ना, मतलब बिल्कुल अलग सेंस में, अपोजिट सेंस में ड्रिफ्ट आपकी है, ठीक है। ओके, तो माइनस आपका इसका है, डन बात थी सबको, ठीक है। ओके, सो दिस इज और वी ड्रिफ्ट वेक्टर, क्लियर बात थी सबको, ठीक है। ओके, अब जरा देखिए, अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट करंट इन अ कंडक्टर। ध्यान से देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ करंट फ्लोइंग इनसाइड अ कंडक्टर। ओके, ध्यान से सुनिएगा, करंट flowing inside a conductor, all right, okay, just see here, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया ले लूँ, मतलब मैं कोई भी कंडक्टर ले लूँ, ध्यान से सुनिए, देखिए मैंने क्या किया बच्चे, मैंने ऐसे कोई भी कंडक्टर ले लिया, ओके, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ओके, यहाँ पे ना मैं एक टर्म डिफाइन करने वाला हूँ, ध्यान से उसको सुनेंगे, ठीक है। ओके, एक टर्म होती है बच्चे कॉल्ड एन, ये आप काफ़ी देखोगे ना, ग्रिफिथ्स खोल के देखोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एन क्या होता है बच्चे आपका, इट इज़ नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, ऑलराइट। ओके, लेट्स से इस कंडक्टर के अंदर मेरे ऐसे चार्ज कैरियर्स, या यू कैन से डायरेक्टली कि चार्ज पार्टिकल्स ये है, सब पे चार्ज क्यू नॉट का है, ऐसे देयर आर मेनी चार्ज पार्टिकल्स, ओके, एंड ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल फिर राइट की तरफ ऐसे जा रहे हैं, ऐसे राइट की तरफ, कितनी वेलोसिटी से, वी नॉट, जो अभी हमने लिखा है ना वो वी एवरेज, उसी वेलोसिटी से, क्लियर बात थी सबको, है ना। अब भाई स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वरना भी ऐसे कैसे बोल सकते हैं क्या स्पेसिफिक डायरेक्शन में, है ना। भाई करंट फ्लो तो तभी करेगा जब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, बिना स्पेसिफिक डायरेक्शन कैसे फ्लो कर सकते हैं करंट, वो तो फिर राउंड इन मोशन करेंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, बात तो सही कह रहे हो। मतलब बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है बस वो दिखाई नहीं, तो उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी, है ना। जैसे कुछ लोग आपको प्रायोरिटी नहीं देते, वैसे हमने इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रायोरिटी दी हो, ऑब्वियसली राइट की तरफ ही है, हमें बस फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, क्योंकि अपना फोकस कुछ कुछ और है अभी के लिए, ठीक है। ओके, तो मेरे को ये बताना है कि यार कितना करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर के अंदर, मेरा मेन मकसद ये है। ओके, मकसद नहीं बोला आपने, ठीक है, मकसद हमारा क्या है कि अपने को करंट इसका निकालने की, कितना करंट मेरा इस कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है। ओके, तो ठीक है भैया, एन का यूज़ करके अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखो, लेट्स से आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, है ना, ये मैं कुछ एक क्रॉस सेक्शन एरिया बना सकता हूँ, ध्यान तरीके से, आफ्टर टाइम टी की बात करूँ, ओके, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर टाइम टी। तो ये आफ्टर टाइम टी करंट क्या होता है मेरा, चार्ज कितना फ्लो किया एक क्रॉस सेक्शन एरिया से अपॉन टाइम, है ना। तो लेट्स से किसी टाइम टी के बाद, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी भैया, ये लेंथ मेरी बी नॉट इंटू टी हो जाएगी। लेट्स से ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा कुछ ए है ना। तो आई कैन राइट, ध्यान से सुनिए, आई कैन राइट कि देखो एन क्या है मेरा, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में मेरा एन नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं,
तो इतनी वॉल्यूम है, कितनी कितनी वॉल्यूम है, वी नॉट इंटू टी इंटू ए, इतनी वॉल्यूम में कितने चार्जेस होंगे, इंटू एन कर दिया, है ना। अच्छा, ये मेरे को हो गया कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस है इस इस वॉल्यूम में, कितने नंबर है, नंबर कितने हैं। बट अगर मैं निकालना कि इस पूरे पूरे वॉल्यूम पे कितना चार्ज है, तो वो पूरे के पूरे को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ये मेरा कैपिटल क्यू वाला, क्लियर बात थी। तो बस अगर आपको करंट निकालना है तो नाउ करंट इज योर क्यू अपॉन टाइम, सो इट्स योर वी नॉट इंटू एन इंटू क्यू नॉट इंटू ए। डन बात थी, कितना है, वी नॉट इंटू एन इंटू क्यू नॉट इंटू ए। दिस इज योर करंट विच इज फ्लोइंग इन साइड दिस कंडक्टर। बताइए, इफ दिस सिंगल इज क्लियर, फटाफट बताइए मुझे। डन इतनी बात भाई सबको। ओके, आई होप समझ ही गए होगे तुम लोग, है ना। इतने समझदार तो हुई, है ना, इतने बुद्धू भी नहीं हो तुम लोग, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े, हाँ या ना बोल भाई फटाफट, आगे बढ़े जाएगा। चलिए भाई, ओके लेट्स मूव अहेड, है ना। ठीक है, तो अब जरा देखिए मैंने क्या लिख रखा है कि जो मेरा आई है भैया, देखो ये जो मेरा आई है। अच्छा एक बात और, कि भैया यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी, अगर मैं इसकी लेंथ को एल बोल रहा हूँ, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाई एल की आई होगी, हम पहले निकाल चुके हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी की आई होगी, वी बाई एल की आई होगी, है ना। ठीक है, वी क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। ठीक है, आई क्या बच्चे मेरा, आई है भैया मेरा एन इंटू क्यू नॉट इंटू वी नॉट इंटू ए, है ना। तो भैया मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो आई मेरा एन इंटू क्यू नॉट इंटू ए इंटू वी नॉट कितना है भैया, वी नॉट तो वो ये जो वी ड्रिफ्ट निकाला आपने कितने का है, उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो कितना है, क्यू ई बाई एम ई इंटू टाउ, कितना बचे देख, क्यू ई बाय एम ई इंटू टाउ, हाँ है ना भाई, फटाफट बता जरा एक बार। डन है बात इतनी, है ना। तो आई कितना आ रहा है भैया, आई आ रहा है मेरा एन क्यू नॉट स्क्वायर ए ई टाउ बाई एम ई। बताइए फटाफट, बात डन है सबको इतनी, है ना। अब जरा देखो ई को आप क्या लिख सकते हो भैया, वी बाई एल भी लिख सकता हूँ, देखो एन क्यू नॉट स्क्वायर ए टाउ बाई एम ई इंटू ई के आपका वी बाई एल के बराबर है ना भाई, है ना। ठीक है, अब जरा देखिए, अब जरा एक काम करो, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब जरा एक काम करो आप, वी को अलग लिख लो, वी इज इक्वल टू, बाकी चीज़ों को आई के पास भेज दो, कितना आएगा देखो, एम ई इंटू एल अपॉन एन क्यू नॉट स्क्वायर ए टाउ, ओके। यही है ना, चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कोई, एन क्यू नॉट स्क्वायर ए टाउ इंटू आई, है ना। तो भैया हमने बचपन में ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, विच इज और वी इज इक्वल टू आई आर, है ना, पढ़ा है ना बचपन में। तो एक बार जरा इसको कंपेयर करा के देखो, तो भैया ये वी इज इक्वल टू आर आई आ रहा है, आई आर आ रहा है, दोनों एक ही बात है ना। ठीक है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, सो कहना है कि दिस होल क्वांटिटी इज माई आर, है ना। फटाफट बताइए जरा कि भाई दिस होल क्वांटिटी इज माई रेजिस्टेंस, कितनी वैल्यू इसकी, एम ई इंटू एल अपॉन एन, क्यू नॉट की जगह, क्योंकि क्यू नॉट क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही था, है ना। क्या था भाई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही था ना। ठीक है, एन ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ, ओके। ये है मेरा रेजिस्टेंस, ऑलराइट। अब सर एक काम करते हैं, इसको अलग से डील करते हैं, ध्यान तरीके। तो क्या भैया मेरे को क्या मिला कि जो मेरा रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, भैया रेजिस्टेंस जो है वो मेरा है एम ई इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, हाँ है ना भाई, है ना। ठीक है, तो अब सर एक काम करो, मैं कुछ कुछ क्वांटिटीज़ को अलग करूँ ध्यान से सुनिए, फिर उस पर हम फोकस करेंगे। अभी पहले इतना देखो कि रेजिस्टेंस को आप ऐसे लिख लो, देखो एम ई बाय एन ई स्क्वायर टाउ, क्या लिखा आपने, एम ई बाय, है क्या लिखा आपने बच्चे, एम ई बाय एन ई स्क्वायर टाउ, है ना। ठीक है, ओके। और बाकी की क्वांटिटीज क्या रहेगी भैया, बाकी की क्वांटिटीज है मेरी एल अपॉन ए, है ना, एल अपॉन ए। ठीक है, तो बच्चे आप देख पा रहे हो कि जो रेजिस्टेंस है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मटेरियल पे, है ना। मटेरियल क्या है बच्चे, देख फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ कि यार कोई भी मटेरियल मेरा गुड कंडक्टर है, तो उसकी एन की वैल्यू ज़्यादा होगी, कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मेरे ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगी। तो भैया हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, जब मैं पैदा भी नहीं होता तब से पता है मेरे को, है ना, ऐसे बोलता बच्चा, है ना। ठीक है भैया, तो एन एन से ये पता चलता है कि एन क्या है, चलो एम ही तो मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टाउ, ठीक है, ई वगैरह चलो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो तो सब कांस्टेंट ही है ना। तो भैया एन एन पे डिपेंड कर रहा है कि रेजिस्टेंस मेरा एन पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर का मतलब एन की वैल्यू ज़्यादा है, एन की वैल्यू ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम है, ऑब्वियसली कह सकते हो यार, है ना। क्लियर बात है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ मेरी किस पे डिपेंड कर रहा है,
उसके मटेरियल पे, कैसे मटेरियल है, सेकेंडली उसकी शेप पे, है ना। तो दो जगह मैंने इसको डिवाइड किया। जो ये वाला रीजन है बच्चे, ये वाला रीजन आपका शेप वाला है, ज्योमेट्री वाला। ज्योमेट्री कह दो, ज़्यादा बेटर है, शेप वगैरह क्या फायदा। ये आपका क्या है, ज्योमेट्रिकल डिपेंडेंस। क्या लिख दो इसको, ज्योमेट्रिकल डिपेंडेंस, हाँ है ना, ठीक है। और ये क्या आपका मटेरियल डिपेंडेंस। सो क्या लिख दो बच्चों, मटेरियल डिपेंडेंस। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी। ये क्या आपका मटेरियल डिपेंडेंस, ऑलराइट, ठीक है। तो बच्चों रेजिस्टेंस को ना हम ऐसे लिख देते हैं कि यार जो मटेरियल डिपेंडेंस है ना, मैंने उसको एक टर्म बोल दिया कॉल्ड रो। मतलब आगे जाके किसी भी प्रॉब्लम में हमें क्या होगा, एक ही मटेरियल से पूरी पूरी बॉडी बनी हुई है, तो उसका डायरेक्टली मटेरियल डिपेंडेंस देने की जगह उसका डायरेक्टली रो दे दिया गया होगा, ठीक है। कि भाई जा तू रो, ठीक है, कि भाई जा तू रो, अच्छे से रो, ठीक है। तो आपको रो दे दिया जाएगा और आपको ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रो वो क्या है और आपको ये सब डिराइव करना आना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ कि भाई जो रेजिस्टेंस हो किसको किसके बराबर लिख सकता हूँ, वो रो इंटू एल बाई के बराबर में इसको लिख सकता हूँ, हाँ ना भाई, पढ़ा बताइए जरा। रेजिस्टेंस को मैं रो इंटू एल बाई एनी टाइम लिख सकता हूँ। क्लियर बात थी सबको बच्चों, फटाफट बताइए सर, देख के बताइए फटाफट। अरे भाई डन है के बाद देख के बताओ फटाफट, आया ना, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है भाई, ओके। तो आगे इतनी बात सबको डन है, हाँ, ठीक है भाई, ओके। चलिए ओके, इतनी बात हमारी हो चुकी है ना। तो एक टर्म हमने निकाल ली विच इज ऑफ रेजिस्टेंस, वो किसके बराबर है, रो इंटू एल बाई, है ना। एल बाई को अलग रखा, रो क्या आपका मटेरियल डिपेंडेंस वाला जो टर्म है आपकी, क्या है याद ही रख लो ना, एम ई बाई एन ई स्क्वायर टाउ, याद है यार, है ना। मेरे को तो क्या याद है, तो तुम्हें तो आराम से याद हो सकता है ना। क्लियर बात थी, ठीक है, ओके। आप जरा देखो, इतनी बात हमारी हो चुकी है, ठीक है। एक काम करो जरा, एक काम करो, बच्चों वापस वापस ना वो जरा अ, उस वाले फॉर्मूले पे आओ। कौन से वाले भैया, कौन से वाले फॉर्मूले पे आना है वापस, जो हमने ई की वैल्यू रख दी थी, इस वाले फॉर्मूले पे। जरा इस वाले फॉर्मूले को एक बार मैं कॉपी कर रहा हूँ, देखिए, क्योंकि उससे मेरे को कुछ निकालना है, ध्यान देखिए, है ना। जैसे रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी है, यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। अच्छा मैंने नाम नहीं बोला क्या अभी तक, अरे यार, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चे, रेजिस्टिविटी। ये जो मटेरियल डिपेंडेंस को क्या बोलते हैं अपन, रेजिस्टिविटी, ओके। रेजिस्टेंस की क्या है बच्चे, रेजिस्टिविटी। यूनिट वगैरह आप देख लेना क्या क्या यूनिट बनेगी, है ना, ठीक है, ऑलराइट। अब जरा देखो सेम वे में बच्चे, जैसे मैंने ये कॉपी करके आपको अभी करंट का ये बताया, आई आपका ये है, ठीक है, ओके। तो बच्चे मैंने इसको क्या लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से देखना। भैया मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो करंट है मेरा, ये इसके बराबर, ठीक है, कि जो करंट है मेरा दैट इज एन क्यू नॉट स्क्वायर ए टाउ बाय एम ई इंटू एल, ये क्वांटिटी है, इंटू वी, ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो अगर आप देखोगे कि ये तो कुछ देखे देखे ऐसा लग रहा है कि एम ई एल बाय एन क्यू नॉट स्क्वायर ए टाउ, तो कुछ देखे देखे ऐसा लग रहा है, ये तो कुछ किसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, किसी को उल्टा करके लिख दियो ऐसा दिख रहा है। देखो एक बार चेक करो भैया, कहाँ थी क्वांटिटी मेरी, अरे भैया ये वाली थी क्या, अरे तो रेजिस्टेंस है मेरा, देखो एम ई एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ, ये तो रेजिस्टेंस है मेरा। मतलब जो आई है मेरा वो 1/r इंटू वी के बराबर है। हाँ ऐसे लिखते हो, बट बच्चे पता बेटर क्या रहता है कि भैया 1/r की जगह पता मैं क्या लिखता हूँ, एस इंटू वी। अब एस क्या भैया, अभी मेरे को एक बात बता, कोई भी मटेरियल जितना गंदा जितना गंदी उसकी रेजिस्टिविटी होगी, जितना गंदा रेजिस्टेंस होगा, उतना ही तो अच्छा कंडक्टेंस होगा। अरे भाई जितना गंदा रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, उतना कम रोकेगा, है ना। तो उसकी कंडक्टिविटी उतनी तो ज़्यादा होगी, हाँ है ना, कंडक्टेंस उसकी, है ना। तो जैसे वहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, उसी का उल्टा बिल्कुल, ये क्या है मेरा कंडक्टेंस, ये क्या था बच्चा मेरा कंडक्टेंस। क्लियर बात थी सबको, हाँ है ना भाई, बताओ। तो यहाँ पे आप एक रिलेशन निकाल सकते हो कि भाई जो कंडक्टेंस है दैट इज 1/r के बराबर, ओके, और कंडक्टेंस इज 1/r के बराबर, मेरा बात, ओके। क्लियर बात है सब, ठीक है, ओके भाई, ठीक है। एंड सेम वे में आपको पता भी है कंडक्टेंस क्या है मेरा। अच्छा एक सेकंड, लेट मी जस्ट ऐड 4 more पेजेस, जस्ट गिव मी मिनट। एंड सेम वे में देखो, सेम वे में आप देखोगे कि भैया कंडक्टेंस को अब मैं और खोल के देखूँ, ध्यान से देखिए। अगर भैया मैं कंडक्टेंस को और खोल के देखूँ ना, क्या था मेरा कंडक्टेंस एस था ना, ठीक है। अगर मैं कंडक्टेंस को और खोल के देखूँ तो एस मेरा 1/r के बराबर है ना। तो आई कैन से जो एस है मेरा दैट इज
एक सेकेंड, हाँ ठीक है। जो एस है मेरा किसके बराबर है, एन क्यू नॉट स्क्वायर ए टाउ बाय एम ई एल, एन क्यू नॉट स्क्वायर टाउ बाय एम ई इंटू ए बाय एल, हाँ है ना भाई, है ना। तो भैया ये जो एस आ रहा है मेरा, ये जो एस आ रहा है मेरा, ये तो वन अपॉन रो आ रहा है, चेक करो भाई, ये वन अपॉन रो ही तो है। रो क्या था मेरा, एम ई बाय एन क्यू नॉट स्क्वायर टाउ, ये था ना रो मेरा, चेक कर। कहा था रो भाई, कहा लिखा है मैंने, देखो क्या था, एम ई बाय एन ई स्क्वायर टाउ, है ना। यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे बस उल्टा रो लिख दिया, मतलब वन बाय रो इंटू ए बाय लिख दिया। अच्छा, मतलब भैया जैसे वहां पे रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी था, यहाँ पे कंडक्टेंस का कंडक्टिविटी भी होगा डेफिनेटली। तो कंडक्टिविटी को बच्चे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये ए बाय एल के बराबर है। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि हमारा जो कंडक्टेंस है, राइट, वो किसके बराबर है, इट्स ऑफ कंडक्टिविटी इंटू ए बाय एल के बराबर। बताइए, इज दिस इन क्लियर एवरीवन? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मार्क देम एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितनी बार इनको दिमाग में रखो उतना कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे फॉर्मूलाज। क्लियर बात है थी सबको? धन्यवाद। ठीक है, ओके, चलिए, इतनी बात आएगी, सबको समझ आ गई, ठीक है। ओके, ठीक है भैया, लेट्स मूव अहेड, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सर देखिए भैया, आपने एक और फॉर्मूला स्टार्टिंग में, बिल्कुल अगर मैं स्टार्टिंग में जाऊँ, है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो आई वाला फॉर्मूला हमने जस्ट निकाला था, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फॉर्मूला जो निकाला था हमने टाउ के टर्म्स में, ये वाला फॉर्मूला एन क्यू नॉट ए वाला, है ना। जरा मैं एक सेकंड के लिए इसको कॉपी कर रहा हूँ। मैंने जरा इसको कॉपी कर लिया, देखिए ऐसे। ओके, मैंने क्या किया बच्चे, ए जो है उसको आई के नीचे भेज दिया, है ना। ए को मैंने आई के नीचे भेज दिया, तो देखो क्या मैंने, मेरे को आई अपॉन ए इज इक्वल्स टू, आई अपॉन ए इज इक्वल्स टू एन क्यू नॉट स्क्वायर टाउ इंटू ई बाय एम ई, है ना। अब ये चार करंट पर यूनिट एरिया तो मेरा एरियल करंट डेंसिटी होता था कैपिटल जे वेक्टर, है ना। तो ये क्या है मेरा, कैपिटल जे वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब ये देखो सर, एन क्यू नॉट स्क्वायर टाउ बाय एम ई क्या है, देखो एन क्यू नॉट टाउ, एन क्यू नॉट स्क्वायर टाउ बाय एम ई क्या है मेरा भैया, कंडक्टेंस है ना, कंडक्टेंस है। इसका नाम क्या होता है बच्चे, सॉरी कंडक्टेंस कह रहा हूँ, कंडक्टिविटी। इसका नाम नाम क्या होता है, कंडक्टिविटी। इसको भी लिख लो एक बार, शायद मैंने लिखवाया नहीं, कंडक्टिविटी। क्लियर बात है ना। तो जे वेक्टर किसके बराबर है भैया, ये मेरा सिग्मा इंटू ई वेक्टर के बराबर। ओके, ठीक है। एक बात बच्चों इंपॉर्टेंट है, पाथफाइंडर में आपको काम आएगी इसलिए कि दिस इज वैलिड फॉर होमोजीनियस मटेरियल, दिस इज वैलिड फॉर होमोजीनियस यूनिफॉर्म मटेरियल, राइट। आपको जो होमोजीनियस मटेरियल है तो उसी के लिए आप डायरेक्टली लगा सकते हो, है ना। अगर आपको एक बक्से में ज़रा इसको वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिख लो एक बार ज़रा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाथफाइंडर में एक सवाल है तो उसी के ऊपर मैं छोड़ूंगा थोड़ी ऐसे, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। कि अगर यार ये फॉर फॉर नॉन होमोजीनियस मटेरियल, अगर होमोजीनियस नहीं हुआ मटेरियल, जो भी मटेरियल है, जो भी मटेरियल की बात कर रहे हैं उसमें अगर होमोजीनियस नहीं हुआ तो क्या लिखोगे, कैपिटल जे वेक्टर इज इक्वल्स टू ई एक्स इंटू, सॉरी ई एक्स लिख रहा हूँ, सॉरी, सिग्मा एक्स इंटू ई एक्स आई कैप प्लस सिग्मा वाई इंटू ई वाई जे कैप प्लस सिग्मा जेड इंटू ई जेड के कैप। दिस इज योर कैपिटल जे वेक्टर, दिस विल बी योर कैपिटल जे वेक्टर, राइट, इफ योर मटेरियल इज नॉन होमोजेनियस। क्लियर बात इतनी सबको, ठीक है भाई। ओके, आगे सीधी बात सबको डन होगी, है ना भाई, धन्यवाद सबको, ठीक है। ओके, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपको बता दिया कि जो सिग्मा है दैट इज वन अपॉन रो, तो कैपिटल जे वेक्टर इज इक्वल्स टू ई वेक्टर अपॉन रो, और इट रो तो रहा भाई, धन्यवाद सबको इतनी, ठीक है। ओके, चलो इतनी बात आएगी सबको समझ आ गई, ठीक है भाई, ठीक है। तो इतने हमने हमने है ना, अभी तक हमने क्या किया बच्चों, हमने रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन अभी शुरू नहीं किया हमने, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली आई ट्राई कि अपन इसको ना रेजिस्टेंस की जो कैलकुलेशन अपन इसको नेक्स्ट क्लास में करें, ठीक है। आई गेस अभी के लिए इतना ही रखिए, ठीक है। क्या है कि अगर मैं अभी रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कराऊंगा तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, कि उसमें थोड़ा सा टफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं इसको कल के लेक्चर में ही उसको करूँगा, ठीक है। तो दैट वॉज योर लेक्चर नंबर 2। अभी के लिए कोई होमवर्क नहीं है, अभी मैंने बैच वाले बच्चों को कोई होमवर्क नहीं दिया, अभी के लिए कोई होमवर्क नहीं, ओके, जीरो होमवर्क। अभी जाके इसको बस थ्योरी वोरी रिवाइज करो, अगली क्लास से मोस्ट प्रॉब्ली अगली से अगली क्लास से जब अपन सर्किट वगैरह मेनली सॉल्व करेंगे, देन आपको थोड़ा बहुत होमवर्क मिलना शुरू होगा, ठीक है। चलिए,
दैट्स फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी या, लव यू ऑल, गुड नाइट, सी यू, लव यू ऑल।